हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी एस ऑफिशियल। आप जानते हैं इंसान ताकतवर कैसे होता है? इंसान ताकतवर कहाँ से होता है ये भी जानिए। आदमी क्या करता है? आदमी देखता है पहले सामने वाला कौन है। सामने वाला थोड़ा सूखा हुआ, शरीर में जान नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही देख लेंगे। शरीर में थोड़ा लग रहा है क्या है, मसल्स नहीं, इसमें नहीं सटना चाहिए, ये भारी पड़ सकता है। और कोई उधर से आएगा सूखा सा, दम नहीं है, भले वो उस जानता है अगर इस पे हम छड़ पे उठा के बाजार देगा, भले मारेगा 2-3 थो, पर वो क्या करेगा, आएगा छड़प के देने लगा ऊपर से। कौन क्या बोलेगा बाद में देखेंगे। मारेगा ज्यादा क्या करेगा, मुंह कान तोड़ देगा, सिर फोड़ देगा, उससे ज्यादा कुछ करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मारेगा, उससे ज्यादा कुछ करेगा। और वही छड़प के दे रहा है ऊपर से, 5-6 थोपी दे दिया, क्या करेगा बाद में। वही होता है। सबसे पहले कहाँ आदमी की ताकत होता है? यहाँ पे नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ ताकत होता है। जो यहाँ पे अपना ताकत क्रिएट कर लिया, उसको अब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगा, जान हथेली पे लेकर। जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। भले वो 10 दिन में मारा जाएगा, बाद की बात है, पर उसको अब कोई चीज़ का डर नहीं है। और जो आदमी का यहाँ छोड़ के यहाँ जिसके पास अगर शक्ति आना स्टार्ट हो गई, समझ लीजिए वो आदमी बहुत आगे जाएगा। भले कुछ ही दिन तक जाए, अलग बात है। यहाँ ताकत आने का मतलब है कि आपने दुनिया में जो अरबों आदमी नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों आदमी नहीं कर पा रहे हैं, वो आप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका सारा शक्ति अब यही है। आप सोचते हो कि जो भी मैं कर सकता हूँ सब मैं कर सकता हूँ, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता। कुछ काम जो ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो, पर जो काम कुछ आदमी है जो अगल बगल हैं आपके, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये काम ना सब नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता, पर आप वहाँ जाके बीच में खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि कैसे नहीं कर सकता, हम करेंगे, हम करेंगे। वो भी देख रहा है, उसका जो 2-3 गो दोस्त है वो भी देख रहा है, बगल में पड़ोसी जो है वो भी आपको देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कर लेगा, कर लेंगे, देखना है, ठीक है, काम स्टार्ट कीजिए, हम करेंगे सबसे पहले। साला सबसे पहले 6 बजे वही पहुंचता है, करेंगे करेंगे। जहाँ जिसका यहाँ पे शक्ति हो गया, यहाँ से जागरूक हो गया, वो आप भले ही उसको आप बुलाइए 7 बजे 6 बजे आके पहुँच के रेडी रहेगा। काम कब आएगा अगला आदमी? नहीं आएगा, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, बाद में जिस टाइम आएगा उस टाइम देखा जाएगा। अलग ही लेवल की शक्ति। यहाँ पर शक्ति आने का मतलब है आप उस करोड़ों अरबों आदमी से आप हटकर सोच रहे हैं। यहाँ पर शक्ति आने का मतलब है कोई भी चीज़ पे आप बराबर फोकस कर रहे हैं, बराबर फोकस कर रहे हैं। और जहाँ पर आप कोई भी काम को लेकर बराबर फोकस कर रहे हो, वो तो काम सक्सेस होगा ही। जिसे मैं मैग्नीफाई लेंस देखे हो ना, जिसे तो पहले मतलब बचपन में साइंस में एक एक्सपेरिमेंट होता था क्या, जैसे उस पे सूरज की जो रोशनी होती थी वहाँ पे आके जब मतलब ये उस पे कैच करके उसके बाद वहाँ से एक पेपर बर्न किया जाता था। सारा शक्ति ऊर्जा एक जगह जमा हुआ, फोकस वहाँ से फोकस हो रहा है, सारा शक्ति कहाँ आया, एक जगह जमा हो गया। वही है टोटल दुनिया का जितना भी ज्ञान है, जितना भी ताकत है, वो सब कहाँ आके जमा हो रहा है, आपके ब्रेन पे। आपका ब्रेन पे जमा हुआ तो आप कोई भी चीज़ को जला सकते हो, कोई भी चीज़ को। कोई भी काम आपके लिए नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, सब को आप एक तरह सोच रहे हो, सब काम हो सकता है। और ये कभी भी आप भूल में मत रहना कि जो काम बड़ा होगा वो काम टफ होगा, और जो काम छोटा होगा वो काम बहुत इजी होगा। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। आदमी देखता है एक बड़ा सा पिलर, बोलता है कि इसको काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा,
बड़ा मूर्ति जैसे देखा भैया, इसको बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। और वही बड़े मूर्ति को बनाने के लिए एक आर्टिस्ट बहुत कम मेहनत करता है, बहुत कम, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा एरिया में काम करना कुछ जगह बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसे कंफर्टेबल फील होता है। और एक छोटा सा मूर्ति दो, उसमें अब उसको बहुत ज़्यादा कलाकारी करना है, तो उसमें क्या हो रहा है, जगह बहुत छोटा है, आप उसको धीरे 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 संभाल संभाल के उस पर हथौड़ी छेनी मारना, क्योंकि थोड़ा भी अगर ज़्यादा जोर से मारा, पहला नंबर वो टूट जाएगा। या अगर कहीं पे गलती से मार दिया, पूरा तो बनाया था, एक चीज़ छोटे से उसका क्या हुआ, एक चीज़ ज़्यादा चल गया, फिगर खराब। तो यही होता है कि कोई भी छोटे काम को करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोकस, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक आप ये भी कोई भी छोटा से छोटा काम करो, लगन से करो, बड़ा सा बड़ा काम करो, तब भी लगन से करो, क्योंकि हर काम आपको सफलता ही दिलाती है। पर ये आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी इंसान को बोलता है बुआ थोड़ा पानी पिला दो, वो भी इंसान को देखता है, पानी किसको देना है, पानी किसको देना है। अगर कोई भी ऐसे आदमी है जो थोड़ा मतलब जॉब के अहदे में जिससे बड़े हैं, जिसे मान के रखिए आपके घर कोई भी एक दरोगा आया और एक सिंपल सा किसान आया जो आपके खेत में वर्क कर रहा है, वो कुछ देर पहले आपसे पानी मांगा, बुआ थोड़ा पानी पिला देना, तो आपने क्या किया, आप गए दौड़ के पानी लेके आए और लीजिए, ऐसे दिए। और वही आपको कोई एक ऑफिसर आया और बोला पानी पिलाओ, वो बोला किस टोन में, पानी पिलाओ, आप क्या होगा, ये सर 2 मिनट, आप जाओगे दौड़ के पानी लेके आओगे, उसको दे दोगे। इससे क्या हो रहा है, जो उसने ऑफिसर किया वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा मायने रख रहा है। वो किसान है और ये एक ऑफिसर है। पर इंसान जिसे बोलता है कि जो बड़े ओहदे पे हैं उनका ज़्यादा इज्जत करना चाहिए, जो छोटे हैं उनको कम इज्जत करना चाहिए, ये खास करके बिहार की सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत। क्यों, कोई इंसान अगर बना है तो सब रिस्पेक्ट के लिए बना है। अगर वही ऑफिसर सिर्फ तुम्हारा जान बचा रहा है और किसान अगर तुमको अनाज ही नहीं उगा के दे, खाओ, क्या उसका स्टार खाओगे, वर्दी पे जो लगा हुआ है स्टार वो खाओगे, खाओगे तुम खाना ही, और उसी किसान को तुम नहीं इज्जत कर रहे हो, पीठ पीछे उसे गाली दे रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा जो तुम्हारा मान के रखो मर चुका है। सीधा सा बात है, अगर रिस्पेक्ट करना है तो सबकी करो, वरना किसी की मत करो, सीधा सा मानना। आपको जो लग रहा है कि ये बेहतर आदमी है, ये बेहतर आदमी है, तो उसकी आप रिस्पेक्ट करना सीखो। लाइफ में बस आप 4 से 5 आदमी रखो, 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10, जिसको आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, बहुत ज़्यादा, अपने से बढ़कर, भले वो इंसान आपको कुछ भी करे। पहला ले लो, पहला तो आपके जैसे मम्मी पापा, दूसर का टीचर, ठीक, पहला मम्मी पापा, दूसर का टीचर, और कुछ आप अपने लाइफ में दोस्त बना लो। अगर आपको दोस्त से कंफर्टेबल नहीं तो कुछ जैसे मान के रखो, कुछ वर्क को अपने बहुत ज़्यादा, अगर तुम जिसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, भले ही वो तुम्हारा 1 साल 2 साल नहीं करे, पहला माँ बाप, दूसरा टीचर, ये दोनों को अगर आपने रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया, क्योंकि माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं भी देते हो, गुस्से से बोल भी देते हो, नहीं खाना खाना दिस डैट, तभी वो आपको मुंह करके खिलाते हैं।
और टीचर आप बोलते हो क्या नहीं समझ आया ऐसे ऐसे, तब भी वो आपको समझाते। मैं बेहतर टीचर की बात कर रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, बेहतर टीचर की। कभी भी उस टीचर की नहीं जो हर समय रुपया के पीछे पड़ा रहता है, मैं उसकी कभी नहीं बात कर रहा हूँ। जो हर समय चिल्लाते रहता है, मैं उसकी कभी से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ जो अपने काम को लेके ज़्यादा सीरियस रहता है, अपने स्टूडेंट को लेके ज़्यादा सीरियस रहता है, अपने स्टूडेंट को सफल देखना चाहता है। मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसे टीचर हैं तो उनको आप मान लो सब कुछ, कि अगर कोई भी इंसान हमको बढ़ा सकता है तो वो यही है, बस यही है।